आगे नमस्कार, मैं इस समय मऊ जनपद के सबसे उत्तरी छोर मां सरजू के तट पर स्थित लक्ष्मण जी के मंदिर के पास उपस्थित हूं। आज यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री आज पहली बार यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। आपको बता दें कि नगर विकास मंत्री जब ये नहीं थे, केवल एमएलसी हुए थे, अभी राजनीति में इनका पदार्पण हुआ था, तो इस जगह को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा था और वह प्रस्ताव शासन से जाकर यहाँ पर लगभग 2 करोड़ रुपया भी आया, लेकिन किन्हीं टेक्निकल कारणों से वह पैसा पुनः शासन को वापस आ गया। जबकि मंत्री जी यहाँ पर कभी आए हुए नहीं थे, आज पहली बार इस पौराणिक लक्ष्मण जी महाराज मंदिर पे आज दर्शन करने आए हैं और आज पुनः उन्होंने कहा है कि मैं देखता हूं कि किस कारण पैसा वापस गया और यहाँ के जो जीर्णोद्धार है और यहाँ का डेवलपमेंट है उसको कराने का प्रयास करूंगा। इस मंदिर की खासियत मैं बता दूं कि लगभग 200 साल पुराना यह मंदिर है और इसी जमीन से लक्ष्मण जी महाराज की मूर्ति अवतरित हुई थी। बताते हैं कि यहाँ से कुछ दूर पहले रसूलपुर एक जगह है जो स्टेट राजा का राज्य हुआ करता था, उनकी यह जमीन थी और यहाँ पे हल जोतते समय इस मूर्ति के मस्तक पे हल का फाल लगा और खून का फव्वारा बहने लगा। फव्वारा बहने के बाद वहां पे जो भी हलवाहे थे वो डर कर छोड़कर भाग गए, लेकिन उसमें से दयालु नामक एक साधु थे जो उस मूर्ति को निकाल कर अपने कंधे पर लेकर घूमते थे। वह मूर्ति उस समय मात्र 1.5 फुट की हुआ करती थी। आज जबकि देखेंगे यह मूर्ति लगभग 5 फुट से ज्यादा अपने पूरे आकार के रूप में यहाँ पे इस समय विराजमान है। तो उसके बाद वह मूर्ति लेकर दयालु साधु जगह जगह इनकी स्थापना के लिए घूमते थे, लेकिन उनको कोई जगह नहीं दिया तो वह राजा के पास गए और उनको देखने के बाद राजा के दरबारों ने उनको वहां से डांट कर पागल समझ के भगा दिया। इसके बाद जैसे ही रसूलपुर गांव से निकले राजा के दरबार से, पूरे गांव में ब्रह्माग्नि लग गई और पूरा गांव जलने लगा। फिर दौड़कर दरबारों ने राजा ने उनको भेजा कि जाकर पकड़ कर लाओ, और आए तो पूरी बात बताए और राजा ने 52 बीघा यहीं पर जमीन देकर लक्ष्मण जी महाराज को स्थापित किए हैं, जो आज पूरे इस लगभग सैकड़ों गांव के आस्था के केंद्र हैं। मैं आपको बता दूं कि किसी के घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है, 365 दिन यहाँ पर निश्चित रूप से कथा और भंडारा चलता है। जरूर यहाँ पे लोग आकर दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं लक्ष्मण जी महाराज का। पौराणिक कथाओं में एक बात मैं और जोड़ दूं कि लक्ष्मण जी की उत्पत्ति और इनका जब अंत हुआ, जो त्रेता युगीन जब रामचरित्र हो रहा था, रामलीला हो रही थी, उस समय मनुष्य चूंकि योनि में ये लोग मतलब अवतरित हुए थे, तो इनको अपने शरीर का प्राणांत करना था। तो वो अंतिम समय था जब श्री रामचंद्र जी अपने शयन कक्ष में शयन कर रहे थे, ऐसा रामचरितमानस में भी वर्णन आता है। तो उस समय ऐसा कहा गया कि रामचंद्र जी ने यह कहा था कि हमारे कक्ष में कोई नहीं आएगा, जो भी आएगा तुरंत धरती में समा जाएगा, और लक्ष्मण जी की ही गेट पे उन्होंने दरबानी लगा दी। इसके बाद तब तक जो है वहां पर चूंकि अंत समय था, यह रामचंद्र जी की लीला थी और उस लीला के आगे बढ़ते हुए वहां पे दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि के विषय में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा वो गुस्सैल ऋषि थे और आए और कहे कि हमको तुरंत अभी रामचंद्र जी से मिलना है, और लक्ष्मण जी ने उनको बताया कि ऐसी बात है, लेकिन वह नहीं माने। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि गुरु का श्राप लगने से अच्छा है कि मैं जाकर गुरु की आज्ञा मानूं, और जैसे ही रामचंद्र जी के पास गए वह धरती में विलीन होने लगे। अंत समय यह देखकर रामचंद्र जी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। वो कहे कि हे लक्ष्मण, तूने ये क्या किया? और अंत जब वह उनका सर जितना बचा तो उनके सर पे हाथ रखे और अंत्येष्टि करने के लिए उन्होंने उनका सर उनके हाथ में आया और उसी से लक्ष्मण जी की अंत्येष्टि हुई, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। और आज आप इस मूर्ति को देखेंगे तो हमेशा मुकुट से ढका रहता है और इनके सर में गड्ढा रहता है। इस प्रकार यह लगभग 200 सालों से लगातार यहाँ पे विराजमान है। हालांकि यहाँ की ईंटें बहुत पुरानी हो गई हैं और तमाम भक्त समय समय पर यहाँ का जीर्णोद्धार भी कराते रहते हैं, लेकिन चंदा और भक्तों के जीर्णोद्धार से यह मंदिर का उत्थान नहीं होना है। निश्चित रूप से यहाँ शासन और प्रशासन की नजर इस पे होनी चाहिए। आज नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा यहाँ पे आए हैं। उनके आने के बाद यहाँ के भक्तों के, यहाँ साधु संतों के, यहाँ महंतों के और क्षेत्रवासियों की आस जगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण राय, मऊ।